हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाय इंजीनियर्स। चैनल बाय इंजीनियर्स में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलो हम मान के चलते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो सेम चीज़ क्या कर रहे थे? क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। आज कौन सी क्लास है हम लोगों की? आज हमारी क्लास नंबर 5, राइट। और हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था ट्राइंगल्स के अंदर? हमने आपके 5 थ्योरम कर ली थी, ठीक है। कौन कौन सी थ्योरम्स? साइड एंगल साइड एंड एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड 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 एंड RHS, ठीक है। ये अपन ने 5 प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन 7.1 करवा दिया था और 7.3 भी करवा दिया था, क्योंकि उसके अंदर ये लास्ट की 2 थ्योरम्स थी। स्टार्टिंग की 3 थ्योरम्स आपके 7.1 में। मगर क्या है, एक्सरसाइज 7.1 में क्या करेंगे अपन? ये 5 थ्योरम यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने क्या करा, आपको पहले 5 थ्योरम कंप्लीट करा दिया। अब आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो वही सेम चीज़, सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन इसका देख लेंगे, अगर नहीं देखा हो तो। देखने के बाद फिर आप एक बार एक्सरसाइज खुद से लगाएंगे, कोई भी क्वेश्चन करेंगे खुद से करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, जब भी आप खुद से क्वेश्चन करके जब मेरा सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको क्या है, इंटरेस्ट, मतलब आपका इंटरेस्ट बनेगा। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखना चालू करेंगे तो आप क्या करेंगे, 2-5 मिनट वीडियो देखेंगे, देन आप वीडियो बंद कर देंगे और आप कुछ भी आपके यूट्यूब पे गाने वगैरह सुनने लग जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है 7.1 का, देन आपको एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करनी है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। चलो अब आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखते हैं। इन क्वाड्रिलेटर ACBD, इन क्वाड्रिलेटर, ये क्वाड्रिलेटर है आपके सामने, ठीक है। क्या दे रखा है? AC इज इक्वल टू BD, ये आपको गिवन है, ठीक है। AB क्या है? एक बाइसेक्टर है एंगल A का। तो क्या होता है, एंगल A का बाइसेक्टर है तो क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ये आपको गिवन है। क्या करना है, आपको बताना है ABC ट्राइंगल और ABD ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और आपको बताना है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, ठीक है। चलो आपको मैंने बता दिया, आपके अपने पास ये 5 थ्योरम्स हैं, ठीक है। और अपने पास क्या क्या दे रखा है, अपने को एक साइड दे रखी है और एक एंगल दे रखा है, ठीक है। अब एक साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है, तो या तो ये वाली थ्योरम लगेगी, ठीक है। एक साइड दे रखी है, एंगल दे रखा है, या तो ये वाली लगेगी। एक साइड दे रखी है, या तो स्टार्टिंग की 3 थ्योरम में से एक थ्योरम यहाँ पे लगेगी, ठीक है। चलो चेक करते हैं। पहले अपने पास साइड दे रखी है, एंगल दे रखा है, ठीक है। और अब देखते हैं कि आपके पास या तो कोई एंगल इक्वल हो, या तो ये एंगल, कौन सा एंगल C और एंगल D आपस में इक्वल हो, या तो अपने को ये फाइंड करना पड़ेगा, या फिर अपने को करना पड़ेगा एक साइड इक्वल हो। साइड इक्वल है, ये आपको दिख रहा है ABC और ABD दोनों में कॉमन है, तो ये साइड अपने आप में इक्वल होगी, कॉमन साइड होगी ना ये। तो अपन लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू AB, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। चलो मैं पहले क्या लिखता हूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं पहले लिखता हूँ अपने को प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने पहले टू प्रूफ। अपने को क्या प्रूफ करना है, क्या करना है, ट्राइंगल ABC जो कि क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के, ठीक है। चलो अब क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं। सॉल्यूशन में क्या है, आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले AB इक्वल्स टू AB है, क्या है, कॉमन साइड है, तो दोनों आपस में इक्वल है। ऑफकोर्स दोनों के अंदर कॉमन है तो साइड इक्वल होगी, कॉमन। ये क्या हो गया, कॉमन, ठीक है। चलो अब आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एंगल इक्वल है, ये लिख दो यहाँ पे BAC इज इक्वल टू एंगल BAD। कैसे इक्वल है, ये इसलिए इक्वल है कि AB क्या है, AB इज एंगल बाइसेक्टर, इज एंगल
बाइसेक्टर ऑफ ए। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो क्या होंगे, ये एंगल बाइसेक्टर है ए इसका, तो क्या होंगे, दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। और आपका क्या दे रखा है, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, ये तो गिवन ही है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया आपकी, ये हो गई साइड, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एंगल, ये क्या हो गई साइड। 10 हेंस प्रूफ कर दिया अपन ने बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से क्या हो गया, ट्राइंगल आप लिख सकते हो बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी, ठीक है। और अब आप बोलोगे सर ये अपने को तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट बी बी डी करना था, तो चलो आगे बता देता हूँ। बाय आप क्या करोगे, बाय सी पी सी टी अपन ने पढ़ रखा है, इसलिए बोल रहा हूँ। आप पहले क्या करेंगे, पहले आप इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। सी पी सी टी का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, समझ गए, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, आप यहाँ से लिख सकते हो, या मैं लिख सकता हूँ बी सी और बी डी आपस में इक्वल है, लिख सकता हूँ। आपको क्या पता है, आपको पता है ना सीपीसीटी में क्या होता है, सारे ये तो बी सी आपस में इक्वल होंगे, बी ए इक्वल होंगे, ए सी ए डी इक्वल होंगे, और ये बी सी और बी डी आपस में इक्वल होते हैं, और ऐसे सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिख दिया मैंने बी सी इज इक्वल्स टू बी डी, ठीक है। और बी सी इक्वल्स टू बी डी कर दिया, और ऐसे मैंने आपको सारी साइड्स बता दी। बी सी इक्वल्स टू बी डी हो गया, बी ए इक्वल्स टू बी ए हो गया, ए सी इक्वल्स टू ए डी हो गया, और बी सी इक्वल्स टू बी डी हो गया। तो ये तीनों साइड्स होगी, तो क्या बोल सकते हैं, तीनों साइड होगी ना, तो बाय साइड 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 क्या बोल सकते हो आप, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। और इससे अपन और सारे एंगल निकाले, आपको बताया था मैंने, ये आगे पीछे भी कर सकते हो, ए बी सी ए कर सकते हो, इस कॉन्ग्रुएंट टू बी डी ए भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे आप यहाँ से लिख सकते हो सी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी डी ए बी, ठीक है, समझ गए। सीपीसीटी के थ्रू ये हो गया, ये आपका साइड होगी एक, ठीक है। दो साइड अपन ने पहले निकाल ली थी, ये साइड एक साइड और निकाल ली सीपीसीटी से, तो बाय एसएसएस क्या हो सकता है, एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एबीडी, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, बस कुछ नहीं करना है, आपको एक बार प्रूफ करना है, बाय लास्ट में आपको लिख देना है सीपीसीटी के थ्रू हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया बाय एसएसएस, ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल हो गए, ठीक है, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, ठीक है। वही सेम चीज मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आपके यहाँ पे सामने ये सब लिख देता हूँ, ठीक है। एस ए एस कौन सी कंडीशन होती है, एस ए एस एंड आपका एस 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 एंड आर एच एस, ठीक है। वही सेम चीज ए बी सी डी इज ए कोऑर्डिनेटर इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी दे रखा है, एंड ट्राइंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू सी बी ए, ये आपको एंगल भी दे रखे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। तो अपने को क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करना है वहाँ लिख लो, फर्स्ट नंबर पे क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी डी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल बी ए सी के, मतलब ये वाला ट्राइंगल ए बी डी और बी ए सी, ये छोटा वाला ट्राइंगल, मैं आपके सामने बना देता हूँ। एक तो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, एंड एक ये वाला ट्राइंगल,
ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलो देखना, इसके अंदर देखना आपको क्या क्या गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है अपने को। ये तो प्रूफ ही करना है, ठीक है। आपको पता है इसके अंदर ये देखो ए बी डी और बी ए सी, तो इसके अंदर भी क्या हो गया, ए बी कॉमन नहीं है, दिख रहा है। चलो पहले तो अपन लिख लेते गिवन क्या है अपने को। यहाँ पे गिवन है ए डी किसके इक्वल है, वेट, यहाँ लिख लो आप पहले ए डी किसके इक्वल है, ए डी आपको दे रखा है बी सी के इक्वल है, ठीक है। गिवन यहाँ लिख दो गिवन, ठीक है। ऐसे आपको एक एंगल भी गिवन है, एंगल क्या गिवन है आपको, डी ए बी किसके इक्वल है आपका, ये किसके इक्वल है, एंगल सी बी ए के, ये भी क्या आपको गिवन है, ठीक है। और अब आपको पता है वही सेम चीज ए बी डी और ए बी सी, अब ए बी क्या है, कॉमन हो गए दोनों के अंदर, तो ये साइड्स भी इक्वल होगी, ए बी इज इक्वल टू ए बी, कॉमन साइड, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, एक साइड हो गया, ये क्या हो गया, एक एंगल हो गया, ये क्या हो गई, एक साइड हो गई। सेम चीज यहाँ पे भी क्या लग गया, बाय एस 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 ए एस, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट कंडीशन, उससे क्या हो गया, उससे ये हो गया ट्राइंगल, यहाँ से आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ट्राइंगल सी बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए बी, ठीक है। और क्या बोल सकते हो यहाँ से, और आप इसको सेम वैसे लिख सकते हो, ट्राइंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। ये आपको प्रूव करना था, बस ये क्या हो, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड पे लिखा हुआ, ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ, और कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर भी लास्ट में सिंप्लीफाइज करके और आप ये भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सामने आ गया, ये भी ऐसे हो गया, दो साइड तो दे रखी है और तीसरी साइड क्या कॉमन साइड है, तो ये ऐसे एस लग गया, यहाँ पे भी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट से कंडीशन से ये इक्वल हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या दे रखा है आपको, सेकंड पार्ट बोल रहा है आपको बताना है कि बी डी जो है वो क्या है, ए सी के इक्वल है। तो क्या पता है आपको, क्या पता है, यहाँ लिख सकते हो बाय सी पी सी टी। आपके सामने देखो ये दे रखा है, कौन कौन से ट्राइंगल दे रखे हैं आपके सामने, दे रखा है ट्राइंगल बी ए सी जो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है कौन से ट्राइंगल के, ट्राइंगल ए बी डी के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको क्या प्रूव करना है, बी डी क्या इससे, बी डी क्या बी ए सी के इक्वल नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है सी पी सी टी से, ठीक है। ये भी आपने प्रूव कर दिया। थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड आपका बोल रहा है एंगल ए बी डी किसके इक्वल है, ट्राइंगल वही बी ए सी के। तो ए बी डी और बी ए सी ये तो ऑलरेडी अपन ने प्रूव कर दिया, तो ये तो हैज वी नो, लिख दो आप बाय सी पी सी टी। क्या अपने को पता है, अपने को पता है ट्राइंगल ए बी डी जो है वो अपन ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया ऊपर किसके, बी ए सी के, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, ये वाली साइड आपकी, पहले आप ये सीखते हो, ए बी इक्वल्स टू बी ए है, ठीक है। और ऐसे आपका बी डी इक्वल्स टू क्या है, ए सी है, साइड कॉमन है, और ए डी इक्वल्स टू क्या है, बी सी है, सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है। ऐसे क्या होगा, एंगल भी सारे इक्वल होंगे, तो क्या लिख सकते हो, ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, और ऐसे क्या लिख सकते हो, बी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ए बी डी करो इसको, डी आई, ऐसे यहाँ पे भी क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या हो गया, डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे रब कर लो और यहाँ पे दोबारा डी लिख दो, यहाँ पे लिख दो डी, और ये भी क्या हो गया, डी, ठीक है। तो ये अपने को प्रूव करना था।
भाई CPCT से 6 ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से क्या होगा, 6 साइड्स, 6 आप 3 तो साइड और 3 एंगल इक्वल है, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया बाई CPCT। लास्ट में लिख सकते हो बाई CPCT ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 तो मूव करते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड आपको बोल रहा है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। आपको पता है लाइन में सेगमेंट की AB है तो क्या होगा, 90 डिग्री बनाता है, आपके सामने दिया ही है। तो अपनों को प्रूफ क्या करना है, शो दैट CD जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है AB का। तो आप क्या बोल सकते हो, आपको सीधा सीधा ये प्रूफ करना है कि AO इज इक्वल टू प्रूफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, टू प्रूफ बाइसेक्टर प्रूफ करना है तो OA इक्वल टू OB, आपको बेसिकली ये प्रूफ करना है। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। इस लाइन का मतलब यही होता है, OB इक्वल्स टू OA इक्वल्स टू OB प्रूफ करना है, ठीक है। अब आपको क्या गिवन है, आपको ये पता लग पा रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। कैसे इक्वल है, एंगल अपन ने पढ़ा था जब भी कोई जो लाइन आपस में कट कर रही है तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या बोल सकते हो, आप लिख सकते हो DOA इज इक्वल्स टू एंगल COB बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आप लिख लेना, ठीक है। मैंने लिख दिया शॉर्ट में VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको, 90 डिग्री होता है। OAD क्या है, OAD किसका इक्वल है, एंगल OBC के, गिवन है तो अपने को, ठीक है। और क्या हो गया, AD क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू BC, ये भी क्या है आपको, ये भी गिवन है। तो क्या हो गया, ये आपका एंगल आ गया, ये आपका एंगल आ गया, ये आपकी साइड आ गई, ठीक है। तो क्या होगा, बाय एंगल साइड, ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट कंडीशन क्या होगा, ट्राइंगल OAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBC, ठीक है। और आप क्या लिखोगे, बाय CPCT क्या हो जाएगा, OA किसके इक्वल हो जाएगा, OB के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और O इज द मिड पॉइंट, यहाँ पे लिख सकते हो। वैसे लिखने की जरूरत नहीं, बाकी फिर भी मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। और 10 लिख सकते हो आप यहाँ पे, 10 CD इज अ बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है। समझ गया आपको, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपको कुछ नहीं करना है। देखो इस ट्राइंगल चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करें। क्वेश्चन जब आप रीड करेंगे ना तो आपको एक या दो चीज तो आपको कुछ ना कुछ दे रखा होगा, तो एंगल दे रखा होगा या साइड दे रखी होगी, बस आपको तीसरी चीज का पता लगाना है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी अपने को 2 चीज गिवन थी, ये देखो 2 चीज गिवन है, बस अपने वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल पता लगाया, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर भी अपने को देखो 2 चीज गिवन थी, अपन ने क्या, AB कॉमन साइड है। ऐसे ही इसके अंदर भी आपको क्या थी, 2 चीज गिवन थी और अपन ने क्या किया, ये कॉमन साइड पता लगाई, ठीक है। तो मतलब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, कोई सा भी हो, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, L and M आर 2 पैरेलल लाइंस, ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P and Q, ये भी पैरेलल लाइंस है, ठीक है। शो दैट ABC जो कि क्या है, CDA के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2, ठीक है। ये आपको बताना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्या देखना है, ध्यान से देखना, ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है। ये आपको बोल रहा है कि ये कट कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इंटरनली अपोजिट एंगल, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है।
क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल की इक्वल है, ठीक है। तो देखना, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल ACB या BCA BCA। क्या बोल दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और AC और AC क्या है इसके अंदर, कॉमन है। AC इज इक्वल टू AC, कॉमन साइड है नहीं, ठीक है। और क्या हो गया, अब ऐसे ही सेम चीज आप देखना, ये तो अपन ने ये वाली लाइन बनाई थी, अब मैं ये दोनों पैरेलल वाली लाइन की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो अपन ने L और M पैरेलल लाइन की बात करी थी, अब मैं यहाँ पे आपको ये दो पैरेलल लाइन की बात कर रहा हूँ जो कि क्या कर रही है, इसमें एक यूं कट कर रहा है, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल यूं कट रहा है। अपने को पता है दो पैरेलल लाइन में कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो ऐसे ही क्या होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये आप ले लो P और ये ले लो Q। ये दो अपोजिट लाइन से इसको एक कट कर रहा है तो क्या हो, ये मैं बोल सकता हूँ, वेट अ मिनट, मैं थोड़ा ये इसको रब कर देता हूँ, इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ क्या चीज़, कि ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है, ठीक है। ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है, इसको ट्रांसफर लाइन कर रही है, तो ये भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, यहाँ बोल दो आप ट्राइंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD या DAC DCA ले लो, यहाँ ले लो आप DCA, ठीक है। वही सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, प्रूफ अपने को ये करना है, ठीक है। ये क्या आ गई, ये एक एंगल आ गया, ये साइड आ गई, ये क्या आ गया आपका एंगल आ गया। तो बाय एंगल साइड एंगल क्या हो गया, ट्राइंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CAB, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हो, आगे पीछे करके वही सेम कर सकते हो, इसको लिख सकते हो CDA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। यही प्रूफ करना था, आंसर आ गया आपका, ठीक है। क्या किया, आपको पता है कि जब दो पैरेलल लाइन्स होती है उसको ट्रांसवर्स लाइन करती है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उनके अपोजिट एंगल्स, अंदर वाले अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही क्या, एक बार तो अपन ने ये पैरेलल लाइन्स ली, एक बार अपन ने ये पैरेलल लाइन्स ली, अपने को गिवन है, ठीक है। ये भी पैरेलल लाइन्स है और ये भी पैरेलल लाइन है, अपने को देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, ये वाला एंगल एक बार तो अपन ने बोल दिया ये इक्वल है, और एक बार अपन ने ये दूसरी साइड वाला एंगल बोल दिया कि इक्वल है, ठीक है। समझ में आ गया। चलो आज अपन क्या करते हैं, 4 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन अपन कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर वैसे तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो वही सेम चीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कुछ भी क्वेश्चन हो आपका पूछ सकते हो, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।